हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। इतनी अच्छी सी बात पर फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस। सिंथेसिस आप लोगों को पता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम लोग सिंपल सेंटेंस में अपने वीडियो पे डाल चुका हूँ, जाके प्लेलिस्ट में देखिए। कंपाउंड सेंटेंस पे वीडियो में डाल चुका हूँ, जाके मेरे प्लेलिस्ट में देखिए। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज डाल दिया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, जो कि मैं नाउन क्लॉज पे वीडियो डाल चुका हूँ। जो नाउन क्लॉज 5 फंक्शन लेता है, 5 फंक्शन में मैं वीडियो डाल चुका हूँ। अभी हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज को देख रहे हैं। एडजेक्टिव क्लॉज पे हमारा पार्ट टू जा रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज पर। ठीक है जी। एडजेक्टिव किससे कहते हैं? एडजेक्टिव रहेगा क्लॉज में रहेगा। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट, एक कंजक्शन रहेगा। क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज का बनेगा, एक कंजक्शन रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और फाइनाइट वर्ब रहेगा। ठीक है। या तो ऐसे बोल सकते हैं, कंजक्शन रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, प्रेडिकेट रहेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो। ओके गाइस, हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज को आज देखते हैं। देखो, एडजेक्टिव क्लॉज किससे कहते हैं? नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और उसी को एडजेक्टिव तो कहते हैं। एक वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, इसको फ्रेज भी बोलते हैं। लेकिन आज हम लोग क्लास समझेंगे एडजेक्टिव क्लास, जिसको एडजेक्टिव क्लास किसे कहते हैं? एक कंजंक्शन, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ओके गाइस, देखो पार्ट 2 हमारा है। यहाँ पे बोला गया है कि द मैन वाज कॉट। वो वाला जो आदमी था पकड़ लिया गया। वो आदमी पकड़ लिया। द मैन मतलब वो पक्का कर दिया, आर्टिकल द लगा। वही आदमी जो वो आदमी वो पकड़ लिया गया। अब ही स्टोल माई वॉच, जो पकड़ लिया गया आदमी, वही आदमी, वह मेरी घड़ी चुराया था, ऐसा बोल सकते हो। और देखते हो यानी किसके बारे में बात है? ये आदमी के बारे में बात हो रहा है। द मैन हु स्टोल माई वॉच वाज कॉट। वो आदमी जो मेरी घड़ी चुराया था पकड़ लिया गया है। ये देखो, हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। मैं आप लोगों को बताया हूँ कि एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब भी एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं। मेरे पहले वाले पार्ट में आप लोग जाके देखिए एडजेक्टिव क्लॉज पे, तब समझ में आएगा। तो अब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? किसे कहते हैं? किसी प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब नाउन की जगह पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ए मैन, अब ए मैन के बारे में बता रहे थे। ए मैन, अब यहाँ पे हु जो है एंटीसेडेंट है। एक कंजक्शन से पहले अगर प्रोनाउन रहेगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव एडवर्ब, लेकिन ये एंटीसेडेंट को उस कंजक्शन से पहले रखा जाता है। ये देखो यहाँ पे है द मैन। अब इसके बारे में बताओ, हु जो मेरी घड़ी चुराई, आज पकड़ लिया गया। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन, आपको इसको एंटीसेडेंट बोलते हो। और ये सब्जेक्ट है। इसका टुकड़ा देखो यहाँ पे है, वाज कॉट। इसको हम लोग बोल सकते द मैन, प्रिंसिपल क्लॉज है, वाज कॉट। द मैन वाज कॉट, पकड़ लिया गया, वही आदमी पकड़ लिया गया। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोग देख लिए। और ये क्या है? हु स्टोल बाई वॉच, जो मेरी घड़ी चुराई, ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। इसको हम लोग क्या करते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज भी करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज। ओके जी। और देख लो एंटीसेडेंट, इसको बारीकी से देखिए, ये सब प्रैक्टिस करने से आएगा। अब यहाँ पे बोला है ही वाज वीपिंग फॉर सम रीजन, कुछ रीजन के लिए वो रो रहा था। नो बडी न्यू द रीजन, कोई व्यक्ति उस कारण को नहीं जानता था। और देख तो अब क्या रीजन यहाँ पे? नो बडी न्यू द रीजन, इस रीजन को, रीजन के बारे में बताओ, रीजन के बारे में। नो बडी न्यू द रीजन, कोई नहीं जानता है उस रीजन को। वाई, जिसकी वजह से
ही वॉज वीपिंग, वह रो रहा है। कोई नहीं उस रीजन को जानता है जिसके कारण या जिसके वजह से वह रो रहा है, या तो ऐसे ही नहीं बोल, कोई नहीं जानता उस रीजन को क्यों वह रो रहा है। ठीक है, अब क्यों बोलो थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में इसको बोलते हैं क्यों, जिसके कारण जिसके वजह से ऐसे बोला जाएगा। नोबडी नो द रीजन, यानी कोई भी उस रीजन को नहीं जानता जिसके वजह से वह रो रहा था। ओके जी, ये देखो वाई जो है ना रिलेटिव एडवर्ब होता है, रीजन को नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। अब यहाँ पे रो रहा है, क्यों रो रहा है, वाई से यार, वाई नहीं रिलेटेड वर्ब होता है। यहाँ पे कंजक्शन लगा, रीजन ऐसा दिखेगा, रीजन एग्जेक्टिव क्लास में करें उसके बाद में तुरंत आपको वाई लगाना पड़ेगा रीजन देखते ही। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर द रीजन हट जाएगा, फॉर सम रीजन यहाँ पे हट जाएगा। रीजन का मतलब कुछ रीजन के, यानी वाई किस रीजन के वो रो रहा था, किस वो कुछ रीजन के लिए, तो यानी क्यों वह रो रहा था, किस वजह से रो रहा था, ये हट जाएगा जी। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ प्रिंसिपल क्लास हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, एग्जेक्टिव क्लास। ठीक है गाइस, आप लोग देख लो, यहाँ पे बस ध्यान देना, इस सेंस नहीं बैठेगा फॉर सम रीजन का, क्योंकि वाई लग गया है। और अगला देखो, दिस इज कमलेश, यह कमलेश है, आई टीच हिम ग्रामर, मैं उसे ग्रामर पढ़ाता हूँ। अब देखो, अब कमलेश के बारे में पूरी बात हो रही है। दिस इज द कमलेश, यह कमलेश है, हुम आई टीच ग्रामर, जिसको मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ। ये हुम क्यों आता है, ऑब्जेक्ट लिया, तो यहाँ पे कमलेश क्या एंटीसीडेंट तो है, इसकी रिसीवर है जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हो। ठीक है, इसको आप लोग देखिए, रिसीवर है तो रिसीवर रहेगा, यही डूअर रहेगा तो वो हो जाएगा है, और ये रिसीवर है तो इसलिए हुम है। यह कमलेश है जिसे मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ, यानी जिसको मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। होम किसके जगह पे आया, एक किसके लिए आया, कमलेश के लिए आया, रिलेटिव प्रोनाउन से पकड़ लेना आप लोग। पार्टसिप में इसमें प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़े होंगे, उसके कार्ड्स उसी में से है। तो ये एंटीसीडेंट है, मैं पहले बोल रहा था, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वजह से एंटीसीडेंट, ये रिसीवर है। यहाँ से लेके यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लास, जिसको एग्जेक्टिव क्लास बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। नियम देख लो, नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नियम देखना जरूरी है। यदि एग्जेक्टिव क्लास है और एग्जेक्टिव क्लास का कंजक्शन हु है, तो हु के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, केवल हेल्पिंग वर्ब आएगा या मेन वर्ब आएगा। आप लोग देख लो, हु आया ऊपर की क्लास में, हु स्टोल, देखो स्टोल वो क्या मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है, पहला जो सेंटेंस है। और दूसरा, यदि एग्जेक्टिव क्लास, ध्यान से देखिए, यदि एग्जेक्टिव क्लास है और एग्जेक्टिव क्लास का कंजक्शन हुम है, तो हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं आता है, सब्जेक्ट आता है। यानी आप लोग शॉर्टकट में ये बोल सकते हो, एग्जेक्टिव क्लास में कर रहे हो सेंटेंस को, सेंटेंस बना रहे हो, तो कंजक्शन हु रहेगा, तो आपको वो सब्जेक्ट नहीं लिखने की ज़रूरत है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखिए। अगर कंजक्शन हुम है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है गाइड, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तुरंत नहीं लगेगा, अब सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। यार बस हु रहेगा तो क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट नहीं चाहिए, अगर हुम रहेगा तो सब्जेक्ट चाहिए। ओके गाइस, तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।